नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज मैं पहले बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही ले रहा हूं। और आपको बता दूं कि जो भी प्रश्न मैं चुनता हूं वो परीक्षा में जरूर आता है, 12वीं के बच्चों से पूछ लीजिएगा। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? या इसी प्रश्न को दूसरी तरीका से पूछेंगे कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह विशेषण फादर कामिल बुल्के की किन विशेषताओं का व्यंजक है या फादर कामिल बुल्के की किन विशेषताओं को प्रकट करता है? यह प्रश्न हो गया। अब इसका उत्तर, मुख्य बिंदु इसके क्या होंगे मैं बता रहा हूं। मैं पहले ही बताया हूं कि उत्तर लिखते समय मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना है। अपने उत्तर का ताना बाना उन्हीं मुख्य बिंदुओं के आसपास बुनिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यह बोर्ड का पैटर्न होता है। मुख्य बिंदु क्या है? फादर का सारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित था। दूसरा बिंदु क्या है? उनको कभी किसी ने किसी क्रोध या आवेश में नहीं देखा। और तीसरा बिंदु क्या है कि वो सबके प्रति सहानुभूति रखते थे। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? लेखक कह रहा है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को कभी भी क्रोध या आवेश में नहीं देखा। और क्या देखा? और उनके मन में सबके प्रति सहानुभूति रहती थी। सब उनके प्रियजन होते थे, लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे और उनसे सहानुभूति प्रकट करते थे। जो मुख्य बिंदु इसका क्या है? वो क्या है कि उनके हृदय में सबके प्रति एक प्रेम और अनुराग का भाव हमेशा रहता था, सहज अनुभूति का भाव रहता था। जबकि अर्थात ये कहना चाह रहा है कि उनका हृदय सबके लिए प्रेम, उनके हृदय में सबके प्रति प्रेम उमड़ता रहता था, प्रेम छलकता रहता है। जबकि आम तौर पर हम लोगों के मन में अपनों के प्रति प्रेम उमड़ता है, प्रेम छलकता है। जो हमारे अपने करीबी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में प्रेम उमड़ता है, अच्छा लगता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के का हृदय सबके लिए प्रेम से भरा रहता था। फादर कामिल बुल्के के हृदय में सबके लिए हमेशा प्रेम उमड़ता रहता था। तो एक मुख्य बिंदु की व्याख्या ऐसे कर देंगे। बाकी लेखक क्या कह रहा है कि उनके हृदय में कभी भी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं देखा और कभी लेखक ने उनको क्रोध में नहीं देखा, आवेश में नहीं देखा। हमेशा सबके सुख दुख में शामिल होते थे, उसके साथ सहानुभूति प्रकट करते थे अपने, और उनके साथ एक देवदार की छाया की तरह उनके साथ खड़े रहते थे। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। आपके विचार से फादर बुल्के ने अचानक भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? अब इसका उत्तर यह है, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में फादर कामिल बुल्के ने भारत आने का निर्णय लिया। और यह जो है उनके मन में अचानक से प्रश्न नहीं उठा होगा। शायद उनके मन में, उनके मन के अवचेतन स्तर पर कहीं, उनके अवचेतन मन में भारत के प्रति प्रेम पहले से कहीं रहा होगा, जो उन्हें भी नहीं पता रहा होगा। इस वजह से जब वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थे, तब उन्होंने भारत आने का मन बनाया। दरअसल हुआ क्या था कि उन्होंने सन्यास धर्म ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और सन्यासी से उसकी एक इच्छा मानी जाती है। जो उसको दीक्षा देते हैं, जो सन्यास में दीक्षित करते हैं, वो कहते हैं अपनी एक इच्छा तुम पूरी कर सकते हो, जो चाहो मांग लो। तो अपनी उस अंतिम इच्छा में, एक इच्छा में क्या था, उन्हें वो भारत आना चाह रहे थे। तो भारत आने का फैसला फादर कामिल बुल्के ने अचानक नहीं लिया होगा। दिख जरूर अचानक रहा है, लेकिन उनके मन में, उनके मन के किसी कोने में, उनके अवचेतन मन में ये बात पहले से बैठी रही होगी। कहीं ना कहीं भारत के प्रति प्रेम रहा होगा। और वही जब निर्णय लेने की बारी आई कि आपको अपना देश चुनना है सन्यास के लिए, तो वह निर्णय भारत के रूप में आया कि नहीं, मुझे भारत जाना है। तो इस प्रश्न के उत्तर का की पॉइंट क्या हुआ कि फादर कामिल बुल्के के अवचेतन मन में भारत के प्रति प्रेम पहले से ही था। इसलिए जब निर्णय लेने की बारी आई तो फादर कामिल बुल्के ने
सन्यास के लिए जो देश चुना उसे भारत चुना। अगला प्रश्न लेते हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक ने क्यों कहा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। अब इसका उत्तर यह है कि जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, उनके चाहने वाले बहुत से थे, तमाम साहित्यकार, तमाम और संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, तो एक भारी संख्या थी और सबकी आंखों में उदासी थी, नमी थी, आंखें सबकी नम थी, रो रहे थे लोग। तो वही लेखक ने कहा है कि नम आंखों को गिनना असंभव था, मुश्किल था, गिन नहीं सकते थे। और इसी बात को लेखक ने साहित्यिक अंदाज में कहा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था, अर्थात उनके बारे में कुछ लिखना बेकार है, लिखा नहीं जा सकता, अनगिनत थी वो। तो नम आंखों को गिनना ऐसा ही है जैसे कागज पर स्याही फैला देना, अर्थात लेखक यहां यह कहना चाह रहा है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके चाहने वाले बहुत थे, इसलिए यहां पर लेखक ने कहा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। अगला प्रश्न लेते हैं, लेखक ने फादर कामिल बुल्के के प्रभाव को दर्शाने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। पहला उपमान, उत्तर कैसे लिखेंगे कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के के प्रभावों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है। पहला, निर्मल शांत जल में स्नान करने जैसा है। फादर कामिल बुल्के के साथ मिलना निर्मल शांत जल में स्नान करने जैसा है। उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर कामिल बुल्के में बालकों सी सरलता थी, बच्चों की तरह सरल थे। फादर कामिल बुल्के के साथ रहना देवदार की छाया में रहना है। फादर कामिल बुल्के ऐसे गंध और फूल फल से लदे वृक्ष थे जिनके नीचे बैठकर हर किसी का दुख दूर हो जाता है। इस तरह के, और हाँ, पवित्र ज्योति जैसे हैं फादर कामिल बुल्के। इस तरह के अनेक उपमानों का लेखक ने फादर कामिल बुल्के के प्रभाव को दर्शाने के लिए प्रयोग किया है। एक प्रश्न और परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि फादर कामिल बुल्के कितने वर्ष तक भारत में रहे और कितनी उम्र में हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो इसका उत्तर है कि फादर कामिल बुल्के 47 वर्ष तक भारत में रहे और 73 वर्ष की आयु में हम सबको छोड़ के चले गए। अगला प्रश्न लेते हैं, फादर बुल्के परंपरागत सन्यासी की छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत करते हैं, कैसे। उत्तर, होता क्या है कि परंपरागत सन्यासी मोह माया से दूर रहते हैं, संसार से दूर रहते हैं, लोगों के सुख दुख से दूर रहते हैं, वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। लेकिन फादर कामिल बुल्के ऐसे सन्यासी थे जो लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, लोगों के सुख दुख को बांटते थे। लोग दुखी हैं तो उनके दुख को बांटते थे। उनसे अगर एक बार रिश्ता बना लिए तो तोड़ते नहीं थे, पूरी जिंदगी निभाते थे। लोगों से मिलना जुलना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके साथ रहना, उनका सहयोग करना, ये फादर कामिल बुल्के का स्वभाव था, उनका व्यवहार था। जबकि परंपरागत सन्यासी क्या होता है, संसार से अलग हो जाता है, सन्यास लेते ही संसार को छोड़ देता है, माया मोह त्याग देता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के सन्यासी भी थे और परंपरागत सन्यासी नहीं थे, जैसे आजकल हम अपने भारत में देखते हैं। वो सन्यासी होते हुए भी लोगों के सुख दुख में शामिल रहना, लोगों की मदद करना, ये सब उनके गुण थे। इस वजह से ये कहा जाता है कि फादर कामिल बुल्के परंपरागत सन्यासी की छवि से अलग थे। मैंने बताया ना आपको कि परंपरागत सन्यासी क्या होते हैं, वो मोह माया से दूर होते हैं, लोग सुख दुख से कोई मतलब नहीं उनको, लेकिन ये लोगों के सुख दुख में शरीक होते थे, उनकी मदद करते थे। तो ये क्या हो गई, परंपरागत सन्यासी से हट के इनकी छवि है। पूरा पाठ आपने पढ़ा, पूरा पाठ पढ़ने के बाद आपके मन में फादर कामिल बुल्के की कौन सी छवि उभरती है, इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि पढ़े गए पाठ के आधार पर बताइए कि आपके मन में फादर कामिल बुल्के की कौन सी छवि उभरती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, वही जो मैंने अपने वीडियो में कई जगह बताया। जैसे फादर कामिल बुल्के सबके साथ सुख दुख में शामिल रहते थे, वह भारतीय संस्कृति से, भारतीयों से, भारत से बहुत प्रेम करते थे। अर्थात फादर कामिल बुल्के अगर कहा जाए तो सच्चे भारतीय थे।
वो हिंदी के उत्थान के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वो विदेशी होते हुए भी भारतीय सन्यासी दिखते थे, जिनसे रिश्ता जोड़ लेते थे, पूरी जिंदगी निभाते रहते थे। लोगों के घर आना जाना उनके जीवन की एक दिनचर्या थी। और क्या बताएं, भूल गए? नहीं, भूले नहीं है, बता रहे। जिससे एक बार संबंध बना लेते, जीवन भर निर्वाह करते। भारत के प्रति प्रेम उनकी रगों में कूट कूट के भरा था। भारतीय संस्कृति, भारत, भारतीय धर्म और हिंदी के प्रति जो उनका समर्पण था, जब भी हम इस पाठ को याद करते हैं तो हमारे मन में उनकी एक छवि उभरती है। एक ऐसा साधु जो देखने में तो विदेशी है, एक ऐसा सन्यासी जिसकी नीली आंखें, गोरा चिट्टा बदन दिखने में विदेशी है, लेकिन संस्कारों से सच्चे अर्थों में भारतीय है। इस तरह के चित्र हमारे मानस पटल पर उभरता है। प्रश्न तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण थे मैंने उन्हीं को यहाँ पर लिया है। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं में से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेकर। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो। कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने से हमें मालूम चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने से हमें बहुत हौसला मिलता है, बहुत ताकत मिलती है। मुझे लगता है कि मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं और इस तरह से आप हिंदी को, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में हमारा सहयोग करते हैं।